यहाँ पे इसके तीनों भुजा की लंबाई 4 4 4 है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके तीनों भुजा की लंबाई मान लो 5 5 5 होता तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता। यानी तीनों भुजा अगर बराबर है तो वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए और उस फार्मूले का उपयोग कैसे किया जाता है आपको ये भी पता रहना चाहिए, तब जा करके आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं आप उन सब का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में 3 गुणा भुजा का स्क्वायर बटा 4। कितना होता है? रूट में 3 गुणा भुजा का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, यहाँ पे हमें बस भुजा की लंबाई रख देना है, फिर इसी को हल कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है जो कि क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट में 3 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, केवल 4 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो रूट 3 को रूट 3 ही लिख दीजिए और ये गुणा। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो कोई भी संख्या पर जितना घात होता है उतनी बार गुणा हो जाता है। यानी 4 पर 2 घात है तो 4 का कितनी बार गुणा होगा? 4 का 2 बार गुणा होगा। 4 पर यही 3 घात होता तो हम लोग यहाँ पे 4 का 3 बार गुणा करते हैं, फिर ये बटा 4 हो जाएगा। अब जब इस तरह से देखिए बटा हो और ऊपर गुणा के रूप में दिया हो और नीचे संख्या हो तो हम नीचे से ऊपर को काट सकते हैं या फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली को काट सकते हैं। तो देखिए 4 और 4 दोनों बराबर है तो हम इसको काट सकते हैं। तो बचा कितना? ये बच गया रूट 3 गुणा 4, ये इतना बच गया। तो इसको हम लोग आगे कैसे हल करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना 4 रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी वही हुआ 4 गुणा रूट 3। तो देखिए जब भी कोई रूट में संख्या हो और कोई सामान्य संख्या हो यानी कि बिना रूट वाली, तो उसका गुणा जब भी करते हैं ना तो रूट वाले को बाद में लिखते हैं और जो संख्या होता है उसको पहले लिखते हैं। इसका मतलब भी वही है कि 4 का इसमें गुणा हुआ है, बस इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर मान लीजिए आंसर जो है रूट में दिया है तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर दशमलव में दिया है तब कैसे इसका आंसर निकालेंगे? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में आता है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये पहला आंसर तो ये हो गया। अब मान लीजिए अगर दशमलव में पूछा है तब क्या करेंगे? रूट 3 का मान रखना पड़ेगा। तो रूट 3 का मान कितना होता है? रूट 3 का मान होता है 1.732। तो ये आपको याद होना चाहिए, तब जा करके आप किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, वो भी दशमलव में। तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं। तो ये इतना आया है तो ये हो जाएगा 4, इसका मतलब गुणा होता है तो हम गुणा लिख लेते हैं। रूट 3 का मान कितना है? 1.732, इतना है ना। अब हम 4 का इसमें गुणा कर देते हैं। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 सत्या 28, 1 29, हासिल 2 और 4 कम 4 2 6। 3 अंक पे दशमलव, मैंने 3 अंक पे दशमलव लगा दिया, यानी कि इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दशमलव वाला आंसर है, ये बिना दशमलव वाला आंसर है, जबकि दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं आपको एक सवाल